हेलो गाइस लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंगुलर में राउटिंग के बारे में। अभी भी हमारा राउटिंग का कंसेप्ट जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने राउट के पैरामीटर्स को, जो हमारे राउट हैं, जो हमारे यूआरएल हैं, मतलब इनको हम कैसे गेट कर सकते हैं। जैसे मानो कि आप किसी प्रोडक्ट कंपोनेंट पर काम कर रहे हैं, मतलब आपको एक प्रोडक्ट कंपोनेंट है, उस प्रोडक्ट कंपोनेंट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एक टी शर्ट हुआ, शर्ट हुआ, जीन्स हुआ। आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है तो आप उसके प्रोडक्ट के डिटेल के पेज पर जाओगे ना। जब आप उसके डिटेल पेज पर जाओगे तो आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ होगा इस तरीके से कि प्रोडक्ट डिटेल स्लैश आईडी, आईडी किसकी? उस प्रोडक्ट की जिस पर आपने क्लिक किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे यहाँ पर आईडी सेट कर सकते हैं और किस तरीके से इस आईडी को गेट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे हमने ये होम, अबाउट, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट ले रखा है ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक प्रोडक्ट कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट तो क्रिएट हो गया। अब मैं इसका यहाँ पर राउट सेट करता हूँ ऐप कंपोनेंट के अंदर। ये हम अभी नहीं देंगे, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम कर देते हैं इसको प्रोडक्ट्स। यहाँ प्रोडक्ट्स होने लगा। अभी इसका लिंक वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐप राउट में जाता हूँ और यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा और इसकी जगह मैं इसका राउट कर दूंगा प्रोडक्ट। और यहाँ पर मुझे कौन सा कंपोनेंट लोड कराना है? प्रोडक्ट कंपोनेंट। ये वाला राउट और ये राउट सेम होना चाहिए। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, राउटर लिंक स्लैश प्रोडक्ट। अब मैं चल के आपको दिखाता हूँ। ये हमारे वही पीछे की वीडियो के जो वर्क कर रहा है। मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया तो ये हमारा प्रोडक्ट्स वर्क वाला कंपोनेंट वर्क करने लगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ H2 प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब मैं क्या करता हूँ, इसे टैक्स, मैं क्लास लगाऊंगा बूटस्ट्रैप की टैक्स सेंटर। अभी हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक टेबल लेता हूँ बूटस्ट्रैप की। मैंने इसका कोड यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और मैंने इस @ को यहाँ से रिमूव कर दिया। हमारी टेबल हमें कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम क्या करते हैं, इसे मॉडिफाई करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फर्स्ट है ना, तो इसको मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट नेम। यहाँ कर देता हूँ मैं प्राइस। यहाँ पर शो प्रोडक्ट डिटेल्स। अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम डाल देता हूँ, प्राइस डाल देता हूँ और एक क्लिक इवेंट देंगे हम यहाँ पर अभी। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट कर देते हैं हम टी शर्ट, यहाँ करते हैं हम शर्ट, यहाँ कर देते हैं हम जीन्स। सेकंड क्या था, प्राइस। प्राइस में हम यहाँ क्या कर देते हैं 1000, 2000, 3000। इस कॉल स्पैन को यहाँ से हम रिमूव करेंगे और एक और टीडी को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर। प्राइस हो गए हमारे। अब प्रोडक्ट शो प्रोडक्ट डिटेल्स वाले कॉलम पे हम क्या करेंगे, एक इसे हम यहाँ लिख देंगे क्लिक। क्लिक इसे मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी टेबल को मैं एक कंटेनर के अंदर
रख देता हूँ जिससे अच्छे से शो हो। क्लास कंटेनर। अब मैं इस टेबल को मैंने इस कंटेनर के अंदर रख दिया यहाँ पर। अब देख रहे हो आप, ये हमें सेंटर में दिखने लगी है। अब मुझे क्या करना है, देखो आपका प्रोडक्ट शो हो रहा है, टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, प्राइस भी शो हो रहे हैं, शो प्रोडक्ट डिटेल्स। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो आपको इस टी शर्ट्स की कंप्लीट डिटेल दिखनी चाहिए ना, कि प्राइस तो यहाँ पर दिख रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, इसकी लेंथ वगैरह इस तरीके से। तो आप उसके लिए क्या करोगे, क्लिक पर करोगे और क्लिक करने के बाद में उसके एक प्रोडक्ट डिटेल के पेज पर जाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्रोडक्ट डिटेल का कंपोनेंट बनाना है। तो हम कंपोनेंट बना लेते हैं, ng जनरेट C4 कंपोनेंट प्रोडक्ट डिटेल्स। अब ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स कंपोनेंट बन गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये कंपोनेंट बन तो गया। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मुझे इस कंपोनेंट पर जाना भी तो होगा ना उसकी डिटेल देखने के लिए। और जब मैं इसकी डिटेल देखूंगा तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसकी एक पर्टिकुलर आईडी है, जैसे ये आईडी 1 2 3। मैं इसे हैश को यहाँ पर आईडी ही कर देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये आईडी होगी। अब जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट पर क्लिक करूं तो यहाँ पर एक स्लैश आईडी और आ जाए और एक यूआरएल जो उस कंपोनेंट का यूआरएल होगा जो हम देंगे वहाँ पर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस कंपोनेंट का राउट बना लेता हूँ। मैं यहीं पर आऊँगा प्रोडक्ट के अंदर, हम क्या करेंगे, यहाँ एक राउट बनाएंगे, इसका पाथ प्रोडक्ट डिटेल्स स्लैश आईडी, जो कि हमारे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी होगी, कोमा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट्स, यहाँ हम कोमा लगाएंगे। अब ये हमारा राउट बन गया है यहाँ पर। इसके बनने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट पर जाएंगे जहाँ हमारी लिस्टिंग है प्रोडक्ट की। अब मैं क्या करूँगा, इसके क्लिक पर एक राउट बनाऊँगा, या आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, एंकर टैग का राउटर लिंक इज इक्वल टू जो हमारा पाथ था वहाँ पर। अब मैं इस ए को कर दूंगा इस क्लिक के बाद में। अब यहाँ पर क्या पाथ था हमारा, पाथ ये वाला प्रोडक्ट डिटेल स्लैश, यहाँ क्या था, स्लैश आईडी। अब आईडी यहाँ पर हम आईडी देंगे, कौन सी आईडी, ये जो हमारा प्रोडक्ट है टी शर्ट वाला, इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है 1, क्योंकि हम अभी स्टैटिक पे काम कर रहे हैं। जब हमारा डायनेमिक होगा, जब हम एपीआई का यूज करेंगे तो हम यहाँ पर उस आईडी को देंगे डायनेमिक। अभी तो हम स्टैटिक तरीके से प्रोडक्ट शो करा रहे हैं। जब हम एपीआई पर काम करते हैं तो जो ये डेटा आ रहा है प्रोडक्ट का जितना भी है, मतलब आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, ये सब एपीआई के थ्रू आता है। जब एपीआई के थ्रू आता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर लूप के थ्रू शो कराते हैं बस, और उसके थ्रू ही हम उसकी यहाँ पर डायनेमिक आईडी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अभी हम स्टैटिक पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर स्टैटिक इसकी आईडी दे देंगे। इसकी आईडी क्या है, 1। अब मैं चलता हूँ, अभी ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो नहीं कर रहा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने इस राउटर लिंक को इंपोर्ट करना होगा इंपोर्ट सेक्शन में, जैसा कि एंगुलर 17 में आया है, राउटर लिंक, राउटर लिंक। अब मैं चल के आपको दिखाता हूँ। देख रहे हो आप, अभी एक्टिव हो गया है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। मैं गया प्रोडक्ट्स पर, जब मैंने इस पर क्लिक किया, अभी आप देख रहे हो इसका राउट प्रोडक्ट है, क्योंकि हम अभी प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले कंपोनेंट पर हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो हमने कंपोनेंट बनाया है प्रोडक्ट डिटेल वाला कंपोनेंट, उस कंपोनेंट पर मूव हो जाएगा आईडी के साथ में। मैंने क्लिक किया, 1 मिनट, ये राउट मैच नहीं कर रहा है, 1 मिनट, ये इस तरीके से एक। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया,
आप राउट देख रहे हैं कि प्रोडक्ट। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट डिटेल वाले राउट पर आ गया। यहाँ पर वही राउट है जो हमने राउट वाली फाइल में दिया था और /ID, तो हम प्रोडक्ट वाले डिटेल पर आ गए। ऐसे ही मुझे अगर मल्टीपल के लिए देना हो इसके लिए, तो मैं यहाँ वही सेम चीज़ यूज़ करूँगा। पहले तो मैं इसे यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ID चेंज करनी है बस हमें। यहाँ पर 3। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बैक गया, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया तो ये 2ID होगी इसकी। मैं इस पर गया तो 3ID होगी। अब हम इसी के हिसाब से ये डेटा सेट करा सकते हैं। किस कंपोनेंट पर? इस कंपोनेंट पर, कि जोन सा भी कंपोनेंट है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका डेटा यहाँ पर शो करा दो। अब बात क्या रही, अब इसके जो परम्स हैं, जो इसका ये URL है, अगर मुझे इसकी ID को गेट करना हुआ तो मैं किस तरीके से गेट करूँगा? तो उसका तरीका कुछ ये है कि मैं उस कंपोनेंट पर आऊँगा जहाँ पर ये है। अभी हम किस पर हैं? प्रोडक्ट डिटेल्स कंपोनेंट पर हैं। अब मैं यहाँ गया, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लूँगा, उसके अंदर मैं अपनी एक सर्विस को इंजेक्ट करूँगा, प्राइवेट राउट एक्टिव राउट, एक्टिवेटेड राउट, और ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है? दिस डॉट राउट, ये वाला राउट, डॉट स्नैपशॉट डॉट परम्स मैप डॉट गेट। गेट हमें क्या करना है? ID, जो कि हमने वहाँ पर दिया था ID। अब मैं यहाँ इसकी वैल्यू को मैं एक किसी वेरिएबल के अंदर ले लूँगा, const इज इक्वल टू परम मैप, नाम आप कुछ भी ले सकते हो उसका। और मैं अब इस वैल्यू को कंसोल कराता हूँ, console.log। अब हम चलते हैं, मैं आया सर्विस वाले कंपोनेंट पर। सबसे पहले मैं जाऊँगा प्रोडक्ट्स पर और मैं आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया कि परम्स 1 हमें मिल गया। मैं बैक गया, मैंने 2 वाली पर क्लिक किया तो मुझे 2 यहाँ पर हमारी ID मिल गई है। ऐसे ही मैंने 3 पर क्लिक किया तो हमें 3ID हमारी मिल गई है। एक तरीका तो ये है स्नैपशॉट के थ्रू। सेकंड मेथड क्या है मैं आपको बताता हूँ। दिस डॉट राउट डॉट परम मैप डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के अंदर हम लेंगे यहाँ पर परम, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं इसका। अब मुझे क्या करना है? इसके अंदर से गेट करना है। गेट क्या गेट करना है? ID को। अब मैं इस वैल्यू को क्या करता हूँ? किसी वेरिएबल के अंदर ले लेता हूँ, const ID इज इक्वल टू ये। अब मैं इसे कंसोल कराऊंगा, console.log ID। मैं फिर से चल के दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ प्रोडक्ट्स पे गया, मैंने फर्स्ट वाले पर क्लिक किया तो हमें ID यहाँ पर मिल गई। मैं बैक गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, सेकंड भी हमें मिल गई। थर्ड पर मैं गया यहाँ पर तो हमें थर्ड भी ID मिल गई। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा कि हमने एक प्रोडक्ट लिस्टिंग नाम का एक कंपोनेंट बनाया। उस प्रोडक्ट लिस्टिंग नाम के कंपोनेंट में हमने एक टेबल को यूज करा और उसमें अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करा, जो कि ये था। उस प्रोडक्ट को लिस्ट करके हम क्या करना चाह रहे थे कि हम ID यहाँ पर सेट करना चाह रहे थे परम्स पे, और ID को गेट करना भी चाह रहे थे कि हमें उस ID को गेट करनी है, उस प्रोडक्ट की ID को गेट करनी है। कभी कभी सिनेरियो क्या होता है, कभी आपको इस परम्स में से जो हमारा ये URL है, इस URL में आपको ID को गेट करना होता है, तो आप इस तरीके से उस ID को गेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका ये टॉपिक राउटिंग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।